चीनी को शरबत कम पिलवा और चीनी को शरबत पिलवाने तो शोर ज्यादा हो। तो मीठा पिलवाओ तो मीठा मीठा उन लोग आज भोजराज कंस से जवाब दिया है देवक चाचा ने, बेटा तेरी बहन देवकी विवाह की योग्य हो चुकी है, इसके लिए सुंदर सा वर ढूंढ करके विवाह कर दो। भोजराज कंस ने जवाब दिया है, चाचा जी अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूँ। मैं जब चाहूंगा तब अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूंगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है, उसी समय सुंदर शब्द सुन करके भोजराज कंस ने कहा, यहाँ का राजा मैं हूँ, मथुरा नगरिया का मैं राजा हूँ, माल खजाने धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जी आए तब विवाह कर देंगे। तो उसी समय देवक चाचा जी ने जवाब दिया है, बेटा पैसे के मद में जो जीव रहता है, जो लोग पैसे के मद में रहते हैं, उनके पल और क्षण की पता नहीं चलती। और क्या बोले हैं, कि बड़े बड़े तीरंदाज कुआरी रह गए, बड़े बड़े तुझको पता नहीं है, पैसे के घमंड में तू घूम रहा है। और ये फरमाइश आई है मेरे पास में, जो लाइव चल रही है आकाश यादव पुठिया से, तो 2 लाइव जरूर दर्शाऊंगी, क्योंकि श्रोता आप जैसे मोबाइल पे भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो श्रवण कीजिए। बाबा नारद से हुए ज्ञानी, विश्व मोहिनी के चक्कर में, विश्व मोहिनी के चक्कर में ये नारद पाने रह गए। बड़े बड़े त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत लला से भय सुज्ञानी, इधर में जैसे ही देखा है, भोजराज कंस ने जवाब दिया है, चाचा जी आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहन देवकी के लिए विवाह होने के लिए सब कुछ सामग्री पहले से ही जुटा ली है। अब तुमको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी है। ऐसे ही शब्दों को श्रवण किया है तो देवक चाचा बोले हैं, बेटा शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। तुमने
तुमने अगर घर वर देख ही लिया है तो ऐसा कीजिए कि अब सुंदर सा शुभ मुहूर्त निकलवा करके देवकी का विवाह कर देना ही उचित है। जैसे इतने शब्दों को सुना है, उसी समय इतने शब्द सुनकर के जवाब दिया है, चाचा जी आप चिंता न कीजिए, मैं अपनी बहन देवकी के लिए सुंदर सा वर और घर दोनों ही खोज के बैठा हूँ। जवाब दिया है, बेटा वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है? तो भोजराज कंस ने जवाब दिया है कि वो बटेश्वर के रहने वाले हैं। और जो बटेश्वर के रहने वाले हैं, सूरसेन दरबार में उनकी जय जयकार होती है। उनका नाम है वसुदेव। देवकी के लिए जो मैंने वर देखा है उसका नाम वसुदेव है। वसुदेव के लिए मैं अपनी देवकी का विवाह करूंगा। जैसे इतने शब्दों को सुना, देवक ने जवाब दिया है, मेरे लाल अब शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी बहन देवकी का विवाह बहुत जल्दी कर दो। हाथ में कलम बुद्धिका को ले लिया कंस ने। चाचा इतनी बात कहकर के वहां से चले गए। हाथ में कलम बुद्धिका लेकर के आज कंस बैठ गया। सोच समझ कर के आज पत्र लिखने लगा है। और क्या पत्र में लिख रहा है? इतने शब्दों के साथ में पत्र लिख करके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आइए, आकर के मेरी बहन देवकी के साथ में विवाह करके ले जाइए। ऐसे सुंदर शब्द लिख कर कि वो पत्र जब इकट्ठा किया है और जवाब दिया। इसी बीच में ये माता जी हमें 101 रुपए समर्पित कर रही है। भगवान के लिए ऐसे भक्तों का आशीर्वाद ही मेरी तरफ बना रहे, ये मेरे लिए सब कुछ है। इधर मन में विचार करके आज भोजराज कंस ने पत्र लिखा, नीचे मोटे मोटे अक्षरों में अपने हस्ताक्षर कर दिए। नाई पंडित को पास में बुलाया और जवाब दिया है, भैया नाई तुमको ये पत्र मेरा ले जाना है और ये पत्र ले जाकर के सूरसेन दरबार में पेश करना है।
जब इतने शब्दों को सुना, नाई पंडित ने जैसे ही पत्र को पकड़ा, पत्र पकड़ते हाथ कांपने लगे हैं और जवाब दिया है, ये पत्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूरसेन दरबार में पहुंचाना है। इस पत्र को अगर तुमने ये मेरा कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा शीश और धड़ अलग अलग कर दूंगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है माता बहनों भाई बंधुओं, नाई पंडित डर की वजह से कांपने लगे हैं। आज वो हाथ में पत्र का लेकर के चल दिए और पत्र का लेकर के सूरसेन दरबार में पहुंचे हैं। तो जाकर के क्या किया कि सूरसेन दरबार पत्र का हाथ गहाइए, सूरसेन दरबार पत्र का हाथ गहाइए। भैया देख कंस को लेख भूप के मन घबराइए। भोजराज कंस का जब वो लेख देखा, नीचे हस्ताक्षर देते हैं, सोचने लगे अगर मैं मना करूंगा तो वो कंस इतना उत्पाती है कि मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे अगर इनकार कभी करूं वो नहीं छोड़े, वो कोई मौत कुत्ते की बस मरूं। चढ़ायो वसुदेव को टीका, ओहो चढ़ायो वसुदेव को टीका, और कछु दिवस की बाद सजी रात भर बजी इधर भोजराज कंस ने भी सभी तैयारी कर ली है। ओहो बनायो जनमा सोन्यारो, अरे बनायो जनमा सोन्यारो, भैया बारो ठीक के बाद करायो भोजन पड़वाए गए तेरे, वहाँ बैठे गरगाचार्य दे गए बहुत तेरे। इधर में सूरसेन दरबार में जब पत्र पहुंचा है तो बिल्कुल देरी नहीं की है। महाराज वसुदेव को बहुत सुंदर दूल्हा बनाकर के जब लाए हैं तो यहाँ कंस ने भी अपनी मथुरा नगरिया में सभी व्यवस्था को जुटा लिया है। सुंदर सा जन्माशा सजवा दिया, जन्माशा सजवा करके खाने पीने की सभी सामग्री को बनवा लिया है। थोड़े से समय में वसुदेव का टीका चढ़ा करके जब बारात मथुरा नगरिया में आई है तो कंस ने बड़े आदर भाव सम्मान के साथ बारात की आगोनी की। बारात की आगोनी करने के बाद सुंदर सुंदर भोजन कराया है।
भोजन करा कर के आज कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव को कन्यादान में देता है। देवकी का कन्यादान बड़ी विधि विधान के साथ में हुआ। धीमे धीमे समय बीतने लगा है। अब तो भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह में बहुत सारा माल दिया है, धन दिया है। यहां तक लिखा है कि भोजराज कंस ने सुंदर सुंदर दान देकर के देवकी को तृप्त किया है। बहन, तू अपने जीवन में कभी दुख मत अपने हृदय में उतारना, क्योंकि तेरा भैया इस मथुरा का राजा है। जो तू चाहेगी वही मिलेगा। भोजराज कंस ने यहाँ तक लिखा है प्रिय भक्तों कि अपनी बहन देवकी के विवाह में 1500 घोड़े, 4000 हाथी, 1800 रथ, दास दासी, कंचन जड़ित थाल देकर के, अनगिनती आभूषण देकर के उसको तृप्त किया। कोई गिनती नहीं है। इतने तो कंस ने अपनी बहन को गहने आभूषण दिए हैं। कंचन के थाल बहन को दान किए, क्योंकि राजा मथुरा नगरिया का है कंस, और कंस ने अपनी बहन देवकी को सुंदर सुंदर गहने आभूषण देकर के तृप्त किया है। कलश भरने वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। 10-10 रुपए सभी संत भगवानों के लिए, कलश भरने वाली कन्याओं के लिए, और ये पुष्प माल्या डाल करके और एक पटका दे करके हमारा स्वागत सम्मान किया है। हमारे सभी संगीत वादक भाइयों के लिए दान्य अर्पण किया है। भूरे यादव वसुंधरा से इनके ये बेटा है जिन्होंने सम्मान किया है। भूरे यादव के बेटा है, इसी गांव वसुंधरा के रहने वाले हैं। इन्होंने 10-10 रुपए कलश भरने वाली कन्याओं के लिए दिए हैं, और संत भगवानों के लिए, हमारे सभी संगीत वादक भाइयों के लिए, हमारे लिए पटका और 101 रुपए देकर के हमारा स्वागत सम्मान किया है पुष्प माल्या डालकर। भगवान कन्हैया इस बेटा की दीर्घायु बनाए। हमेशा परमात्मा से माता रानी से प्रार्थना करूंगी, हे माता रानी सदैव इस बेटा की दीर्घायु बनाए, सुंदर रास्ता दिखा करके इस बेटा को महान विद्वान बना करके ये माता पिता के नाम को रोशन करे। यही मेरी आशा आकांक्षा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी बड़े प्रेम से 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा प्रसंग।
महाराज समझाने लगे हैं परीक्षित महाराज बड़े आनंद के साथ। और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ है। अग्नि को साक्षी मान करके वसुदेव ने देवकी को स्वीकार किया है अपनी अर्धांगिनी के रूप में। कहने लगे हैं वसुदेव है देवकी, अब हम तुम साथ जीने और मरने की कसम खा चुके हैं इस मंडप के बीच। अब हमें साथ में रहना है, साथ में सुख और दुख की घड़ी के बीच सुख और दुख को बांट करके उसको गुजारना है। ऐसा कह करके वसुदेव ने स्वीकार किया है देवकी को। अब देवकी दुल्हन के रूप में वसुदेव देख रहे हैं। साथ की सहेलियां कहने लगी है बहन देवकी तुम्हारा विवाह वसुदेव के साथ में हो गया, लेकिन अब ऐसा करना चाहिए कि तुम विदाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी विदाई होगी। जैसे ही विदाई का नाम सुना है देव की फपक फपक करके रोने लगी है। भैया तू अपने हाथों से मुझे विदा कर रहा है, लेकिन अब मैं तेरे आंगन से जा रही हूं। आखिरी शब्द जब देवकी ने अपने भैया कंस से कहे तो बहन भाई का ये पवित्र प्रेम ही कुछ अलग होता है कि कंस अपनी बहन देवकी के गले से लग करके खूब रोया है, खूब रोया। फपक फपक करके जब कंस रोने लगे हैं देवकी की आंखों से भी आंसू टपक रहे हैं। इसी बीच में 101 रुपए हमारे लिए और 10 रुपए सभी संगीत वादकों के लिए, संत भगवानों के लिए, कलश भरने वाली कन्याओं के लिए श्री विजयपाल सिंह वसुंधरा से दांडिया अर्पण कर रहे हैं। भगवान के लिए सुख शांति प्रदान करे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चल करके सुंदर रास्ता दिखाए। जब कंस रोया है तो देवकी ने अपने भैया की गले में गलवैया डाल करके रोना शुरू कर दिया है। भैया आज मैं ससुराल जा रही हूँ, भैया आज मैं तेरे आंगन से जा रही हूँ। जैसे इतने शब्दों को सुना कंस ने जवाब दिया है मेरी बहन तुम इस आंगन को सूना करके जा रही हो, फिर वापस कब आकर के दर्शन दोगी मुझे, फिर इस आंगन में कब खुशियां आएगी। आज तुम मेरा सारा सुख लेकर के अपने साथ में जा रही हो। देवकी ने जैसे इतने शब्दों को सुना है साथ ही रथ लेकर के आ गया। विदाई का नंबर है, सभी ने देखा। साथ की सहेलियां कहने लगी बहन अपने सर पर चूनर ओढ़ करके रथ में बैठ जाइए क्योंकि अब तुम्हारी विदा हो रही है। देवकी ने अपने भैया कंस की तरफ देखा, चीख करके बोली है भैया